विवेक बिंद्रा, जो खुद को डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच हैं, या थे मे बी, क्योंकि किस्मत ने ऐसी पलटी मारी है कि कल तक जो सबको बोलता था I can! No, come on, one more time. I can! I will! Bounce back! Bounce back! वो आज खुद ही बाउंस बैक नहीं कर पा रहा है। वैसे अब तक तो आपको सारी कंट्रोवर्सी के बारे में पता चल चुका होगा, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कि कैसे विवेक बिंद्रा ने बहुत से लोगों से 50,000 से 1 लाख रुपए लेकर एक स्कैम किया। हम स्कैम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था। हमने मनी बैक गारंटी लॉन्च करी है। व्हाट इज मनी बैक गारंटी? अगर कोई भी हमारे साथ आईबीसी बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड मनी बैक गारंटी। दम नहीं है किसी में ये बोलने में जो हम बोल रहे हैं। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। लेकिन एज ऑफ नाउ किसी का भी पैसा रिफंड नहीं हुआ है। अब बड़ा सवाल ये है कि विवेक बिंद्रा ने इतना बड़ा स्कैम किया कैसे उन्होंने इतने सारे लोगों को एक साथ चूतिया बनाया। उन्होंने ऐसी कौन सी सेल्स पिच मारी कि सबकी चड्डियां गीली हो गई और लोगों ने उधार ले लेकर आईबीसी को ज्वाइन किया। अब किसी भी स्कैम में आपको ये 6 बातें कॉमन मिलेंगी और विवेक बिंद्रा के स्कैम में भी ये बातें कॉमन हैं। और अगर आपने इन बातों को समझ लिया तो फिर लाइफ में कोई भी स्कैमर आपका चूतिया नहीं काट सकता, फिर चाहे वो कोई नाइजीरियन प्रिंस ही क्यों ना हो। So the 6 traits of any scam are as follows. Now point number 1 is amazing offer. हर स्कैम में एक बात बहुत कॉमन होती है कि उसमें एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर होता है। फॉर एग्जाम्पल 21 दिन में पैसा डबल, और इसको सुन के किसी के भी मुंह से भी राल टपक जाएगी। लेकिन अगर पैसा 21 सालों में डबल हो तो ये बात सुनते ही लोग आपकी माँ बहन को याद करते हुए आप ही गांड पर लात मार के आपको निकाल देंगे। और स्कैमर्स इस बात को बखूबी जानते हैं। इसीलिए जब बिंद्रा साहब ने अपने आईबीसी प्लान को लॉन्च किया तो उन्होंने बार बार लोगों से यही कहा कि जो भी उनके प्लान को ज्वाइन करेगा वो महीने का 5 लाख तक कमा सकता है, वो भी बड़े आराम से। विवेक बिंद्रा अच्छे से जानते थे कि 5 लाख तो छोड़ो, अगर कोई 5,000 भी कमा ले तो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन उन्होंने फिर भी 5 लाख को बार बार एडवर्टाइज किया, और जब लोगों को पता लगा कि आईबीसी बनने के लिए उन्हें 70 से 80 हज़ार रुपये देने होंगे तो बहुत से लोगों ने मना कर दिया। इसके बाद बिंद्रा साहब ने एक और दाव खेला और कहा कि अगर कोई ज़्यादा मेहनत करने को तैयार है तो महीने का 10 से 20 लाख रुपये भी कमा सकता है। यहाँ पर तो लोग 1 लाख रुपए महीने में ही ऑर्गेज़म कर देते हैं, तो 10-20 लाख सुन के तो 70-80 हज़ार रुपये क्या, वो तो अपने गोटे कटवाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो अगर कभी भी और आपको कोई ऐसा ऑफर मिले जो टू गुड टू बी ट्रू हो तो समझ लेना कि वो एक स्कैम है। और अगर इस आईबीसी प्लान में इतना ही दम होता तो विवेक बिंद्रा के एम्प्लॉइज जो 25-30 हज़ार में अपनी गांड खींच रहे हैं वो खुद आईबीसी बन के जमाने की गांड ना फाड़ देते। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। पॉइंट नंबर 2 इज टाइम लिमिट। जहाँ भी एक अमेजिंग ऑफर होता है वहाँ कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देते हैं। और ये लॉजिकल और रैशनल लोग बहुत से मुश्किल सवाल पूछते हैं, जैसे कि ऐसे कैसे कोई भी 10 से 20 लाख रुपए महीना कमा सकता है, क्या स्कीम है, क्या बिजनेस मॉडल है, इस स्कीम का कितना सक्सेस रेट है और कितने लोग फेल हुए। और ऐसे सवाल स्कैमर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आते, इसीलिए वो आपको सोचने का टाइम ही नहीं देते। जैसे ही स्कीम लॉन्च होती है वैसे ही उसमें एक लिमिटेड पीरियड ऑफर होता है, और ये लोग आप पर प्रेशर बनाने लगते हैं कि अगर अभी ऑफर लेना है तो ले लो, वरना कल को क्या पता ये स्कीम ही बंद हो जाए। बेसिकली वो एक फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ताकि आपको लॉजिकली सोचने का टाइम ही ना मिले और आप जल्दी में आकर एक गलत डिसीजन ले लो। और विवेक बिंद्रा ने भी कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने कई बार लोगों से कहा कि इसलिए अभी तुरंत फोन लगाएं और पूछे अपने काउंसलर से कि मैं अपने बिजनेस में कैसे सफल होऊंगा। अरे आपसे बोल रहा हूं, पूछने में क्या जा रहा है, पैसे तो नहीं लग रहे। पॉइंट नंबर 3 इज नो एंट्री बैरियर। एक स्कैम का जाल ऐसे बनाया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चूतिया उसमें आराम से फंस जाएं, और इसीलिए उसमें कोई भी एंट्री बैरियर नहीं होता। इन शॉर्ट कोई भी चंगू मंगू कहीं से भी मुंह उठाकर एक स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब विवेक बिंद्रा ने यह अनाउंस किया कि वो लोगों को आईबीसी बनाएंगे तो उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन आईबीसीज का कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं था। मिनिमम क्वालिफिकेशन का हमने झंझट कोई रखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप नहीं कर सकते, आप तब भी कर सकते हैं। मतलब इससे कोई मतलब नहीं था कि आपके पास कोई डिग्री है या नहीं, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं, आप इंग्लिश बोल लेते हो या नहीं। बस एक ही क्वालिफिकेशन था कि आपके पास पैसा है या नहीं। अगर हाँ तो आप आईबीसी बन सकते हो, वरना गाड़ मराओ। और एक एंट्री बैरियर ना होना ही सबसे बड़ा सबूत होता है एक स्कैम का, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या मतलब हमारा विधायक 5वीं फेल है? हाँ, तो अगर कभी भी कुछ भी अच्छा है तो वहाँ पर एक एंट्री बैरियर ज़रूर होगा ताकि हर कोई मुंह उठाकर ना चला आए। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था।
ना पॉइंट नंबर 4 इज एक्सेसिव ट्रस्ट बिल्डिंग। अगर आपने विवेक बिंद्रा की वीडियोस देखी हो तो वो किसी सेल्स पिच से कम नहीं थी, क्योंकि वो खुद को कभी मोटिवेशन स्पीकर कहते थे, कभी बिजनेस कोच और कभी कभी तो वो खुद को डॉक्टर भी कहते थे, जबकि उनकी डिग्री भी उन्हीं की तरह फेक है जो उन्होंने श्रीलंका की किसी 2 करोड़ की यूनिवर्सिटी से ली है। स्कैमर से बात अच्छे से जानते हैं कि इस पापी दुनिया में कोई किसी को ट्रस्ट नहीं करता, तो भला कोई उन पर क्यों ट्रस्ट करेगा। इसीलिए चाहे आप पूछो या ना पूछो, लेकिन आपको बार बार ये बताया जाता है कि हमारी इतनी ब्रांचेस हैं, इतने एम्प्लॉयज़ हैं, इतना रेवेन्यू है, इतनी फंडिंग हमको मिली है और ये हमारे इन्वेस्टर्स हैं। और ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि आप उन फेक इन्वेस्टर्स पर ट्रस्ट कर लो। और विवेक बिंद्रा ने भी खुद को लार्जर देन लाइफ दिखाने की बहुत कोशिश की थी कि कैसे उनके नाम इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, कैसे उनके फंक्शंस पर इतने सारे सक्सेसफुल लोग आते हैं और जो वो बार बार भगवद गीता के श्लोक सुनाते थे। तो लोगों को यही लगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा और सच्चा बंदा है, ये झूठ थोड़े ना बोलेगा। लेकिन विवेक बिंद्रा ने भी मेरी एक्स की तरह लोगों के ट्रस्ट का बहुत गलत इस्तेमाल किया। तो अगर कहीं हद से ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डिंग हो तो समझ लेना कि वो एक स्कैम है। नाउ द 5th पॉइंट इज फोमो। एक चीज़ होता है फोमो, विच इज़ द फियर ऑफ मिसिंग आउट, और स्कैमर्स इसका बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। अगर कोई इनकी स्कीम में नहीं फंसता तो ये उसको यही बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मत ज्वाइन करो, लेकिन जब आज से 5 साल बाद तुम्हारे दोस्त कोठी बंगले वाले होंगे तब तुम यही सोचोगे कि क्यों मैंने उस टाइम इस स्कीम को ज्वाइन नहीं किया। जैसे पॉइंट नंबर 2 में एक फेक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की जाती है, ठीक उसी तरह एक फेक सेंस ऑफ फियर और रिग्रेट क्रिएट करने की कोशिश होती है। मतलब किसी को इतना गैसलाइट कर दो कि वो यही सोचे कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें इन्वेस्ट करने में ही भलाई है, वरना आज से कई साल बाद उन्हें बहुत अफसोस होगा। और विवेक बिंद्रा ने भी कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने लोगों को सपने बेचे कि वो 10 से 20 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। आप फ्रीलांस करके घर से 1 लाख से 20 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, नाम फोन नंबर ऐसे बहुत सारे लोगों हैं देश में, वो हमारे पास में। और आज के ज़माने में कोई चूतिया ही होगा जो 10 से 20 लाख रुपए गंवाना चाहेगा। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि डेटा के अनुसार जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसमें से 96.7% लोग अपनी लाइफ में किसी न किसी स्कैम का शिकार ज़रूर हुए हैं। तो भैया स्कैम से बचना है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। नाउ द लास्ट एंड 6th पॉइंट इज ह्यूज क्राउड। जब सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं तो फिर ये स्कैमर्स आपको बड़ी सी भीड़ दिखाते हैं। ये आपसे यही कहते हैं कि हमारे कोर्स में इतने लोग एनरोल हुए हैं, अब इतने सारे लोग चूतिया तो हैं नहीं, लेकिन जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 3 में बताया कि ये सब बाय डिज़ाइन होता है, क्योंकि कोई एंट्री बैरियर नहीं होता, इसीलिए बहुत से लोग स्कैम में जुड़ जाते हैं। और जब कोई नहीं मानता तो उन्हें बार बार भीड़ दिखाई जाती है और इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा MLM वाले भड़वे करते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज कहीं पर भीड़ है तो इसका ये मतलब नहीं कि सब चंगासी। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो सबके सब बकरे हैं जो हलाल होने जा रहे हैं। तो ये थी वो 6 बातें जो ऑलमोस्ट हर स्कैम में कॉमन होती हैं, और इन्हीं 6 बातों का यूज़ करके विवेक बिंद्रा ने सबको लूटा। अब अगर आपका भी पैसा फंसा है तो आप क्या कर सकते हो? वेल, आप ये कर सकते हो कि पहले तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करो ताकि लोगों के साथ और स्कैम्स ना हो, और दूसरा आप संदीप महेश्वरी और महेश्वर पेरी जैसे लोगों को फॉलो कर सकते हो। इस स्कैम के बाहर आने के बाद इन दोनों ने विवेक बिंद्रा की पूरी कुंडली निकाली कि उनकी कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है और उनकी रिफंड पॉलिसी क्या है। इससे आपका काम बन जाना चाहिए टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और अगर इससे भी काम ना बने तो आप उन पर एक FIR फाइल कर दो। अब जब इतना बड़ा मैटर हो ही गया है तो क्या डरना। आप उन लोगों से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हो जो इस स्कैम में अफेक्टेड है, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जब एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर विवेक बिंद्रा पर कुछ ना कुछ लीगल एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। आई रियली होप कि सबको उनका पैसा वापस मिल जाए और बिंद्रा साहब को भी उनकी करतूतों का फल जल्द मिले।